कई जगह मैं कथा करने जाता हूँ और कई कई घरों में कई कई ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे नियम बने रहते हैं। कई भगवान के सामने, माँ के सामने, देवी जी के सामने बलि चढ़ाते हैं। हम उससे पूछते भैया क्यों चढ़ाते? बोले हमारे पूर्वज चढ़ाते थे। जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा तो है नहीं। और जब जब आपको कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज ऐसा हो जिसमें किसी जीव की हत्या हो तो शास्त्रों का अध्ययन करिए। माँ कभी किसी जीव की हत्या ग्रहण क्यों करेगी? जब माँ स्वयं बेटे को जन्म देने वाली है, भला वो किसी का जीव का क्यों ग्रहण करेगी? किंतु हम अपने स्वार्थवश परंपरा, बोले महाराज हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। कहते एक सज्जन एक बार गए प्रयाग गंगा स्नान करने के लिए। अब गंगा स्नान करने गए, वहां कोई था नहीं और सेठ जी थे। सेठ जी के पॉकेट में पैसा ज्यादा था तो उन्होंने कहा क्या किया जाए अपनी पैंट को छिपाने के लिए। तो उन्होंने पैंट रखा और उसके ऊपर, प्रयाग में बालू है, रेत, तो वो बालू से शंकर जी जैसे बना दी आकार और उसके अंदर पैंट छिपा दिया और चले गए गंगा स्नान के लिए। अब वहां पर जो भी व्यक्ति आ रहा है वो ये सोच रहा है कि अच्छा गंगा जी के तट पर ऐसे बालू की शंकर जी बनाने का नियम है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बालू बनाकर गए ना उस पर एक बेलपत्री और चढ़ा गए ताकि किसी को लगे कि शंकर जी और अंदर है पेंट। अब जैसे ही उन्होंने किया, सब जितने लोग आ रहे हैं सब ऐसे ही शंकर जी बना बनाकर और पूरे में शंकर जी हो गए। अब जब सेठ जी वापस आए तो महाराज अब उनके शंकर जी कहाँ हैं? गायब हो गए। क्योंकि कौन से क्योंकि पेंट किसके नीचे कहाँ देखे आ जाए। अब सब में देख रहे मिले ही नहीं। तब उनकी दिमाग में बात आई, बोले बताओ ये लोग, एक व्यक्ति ने यदि कोई काम शुरुआत कर दी तो लोग फिर उसको परंपरा बना लेते। और याद रखिएगा कर्म की सिद्धि कब होती है? जब कर्म ज्ञान पूर्वक किया जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कथा क्यों सुन रहे हैं, कथा में क्यों बैठे हैं, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हम भोजन क्यों कर रहे हैं। ये जब ज्ञान पूर्वक कुछ किया जाए, क्योंकि भागवत कह रही है कि इस धरती पर जब ज्ञान पूर्वक कोई कर्म किया जाता है तब वो कर्म सिद्ध होता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। याद रखिएगा, कोई परंपरा का निर्वहन करके आप सुखी दुखी नहीं होते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया यदि इंद्र ने हमें दुख दे दिया तो, कन्हैया कह रहे कोई किसी को सुख दुख नहीं देता तो फिर सुख दुख कहां से मिलता है? बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीवन में याद रखिएगा, कोई किसी को ना तो सुखी करता है ना कोई किसी को दुखी करता। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा बाबा यदि कर्म अच्छे हैं तो फसलें अपने आप बढ़िया होंगी, सुख अपने आप जीवन में मिलेगा। यदि कर्म बढ़िया नहीं है, अब तुम लगे शंकर जी पे जल चढ़ाने, तुम लगे व्रत करने, तुम लगे जप करने, और कोई तुमसे प्रेम से दो शब्द भी यदि बोल रहा है तो तुम उसको डांट डपट रहे हो, वाणी तक में तुम्हारे प्रेम नहीं है, तुम क्या बाबा से, महादेव से प्रेम करो।
तुम प्रेम से किसी से बात कर नहीं सकते और तुम कह रहे हो महाराज हम इतने बड़े पुजारी हैं। याद रखना, जो भगवान, जो इंसान से प्रेम करता है वो भगवान से अपने आप करने लगेगा, और जो इंसान से नहीं प्रेम कर सकता वो भगवान से क्या खाक करेगा। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, यदि कर्म बढ़िया है, आप चलो करना दूर की बात, यदि आप दिल से भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं तो परमात्मा आपके संग में सदैव खड़ा है। और यदि आपके अंतःकरण में बुराई चल रही है, कर्मों में बुराई है, फिर तो लिखा कितनी भी कथा सुन लेना। कहते ना, यदि अंतःकरण में मात्सर्यता है, जलन, द्वेष, यदि द्वेष का भाव है, मात्सर्यता का भाव है, तो भैया ये कथा कल्याण नहीं करेगी। और ये द्वेष, ये मात्सर्यता केवल और केवल भगवत भजन से ही जाएगी। जितना ज्यादा करोगे, धीरे धीरे धीरे, ये कथा क्या करती है, धीरे धीरे मन की सफाई तो करती है। हमने पहले ही बताया था ना, ये झाड़ू लगाती है हमारे अंतःकरण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब पे झाड़ू लगाती है। और जब झाड़ू लग जाती है, साफ सुथरा हो जाता है, तो फिर बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से पवित्र हो जाते हैं। कई कई लोग हमने ऐसे देखे जिनसे भैया राधे राधे कहो ना तो उनके मुख से राधे राधे नहीं निकलता, जानबूझकर भी नहीं निकलता। भागवत में जो सृष्टि निर्माण की कथा आती है वो पद्मनाभ स्वामी से ही प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी का प्रागट्य कैसे हुआ? नाभि से भगवान नारायण की नाभि से कमलनाल, कमलनाल से ब्रह्मा जी, और जब चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए। वैसे तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, किंतु एक मुख भोले बाबा के भैरवनाथ ने, काल भैरव ने काट दिया था, तो 4 बचे। तो जब प्रकट हुए तो अब जो हमने आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी ना, वो चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले पद्मनाभ नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यत् सदस्त परम पश्चाद हम यदि तच्चासो वशिष्येत सोस्मे हम। ये भागवत के 4 श्लोक भगवान पद्मनाभ ने ही ब्रह्मा जी को सुनाए थे। और इन 4 श्लोकों का मतलब क्या है? भगवान पद्मनाभ ने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जाओ जाकर सृष्टि बनाओ, दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो। क्यों? बोले व्यक्ति एक छोटी सी चीज बना लेता है, घर बना लेता है तो उसको अभिमान हो जाता है, बच्चे पैदा कर लेता है तो अभिमान हो जाता है। तो यदि मैं कहीं दुनिया बनाऊंगा और मुझे अभिमान हो गया फिर क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा तुम दुनिया बनाओ, किंतु ये सोचकर मत बनाओ कि ये दुनिया मेरी है, ये शरीर मैं हूं, ये दुनिया नहीं नहीं नहीं। तो बोले मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जिसने दिया बड़ी शान से, लेने वाला है अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जीवन में भैया जब कभी अभिमान आ जाए ना कि हमने किया, तो जरा 2 मिनट अपने सांसों का चिंतन कर लेना कि वो तुम्हारी अपनी नहीं है, वो परमात्मा ने तुम्हारे शरीर में दी है। किसी भी बात का अभिमान आए, और व्यक्ति को जब अभिमान आता है तभी तो मुख से अपशब्द निकलते हैं, चाहे वो धन का हो, पद का हो, मद का हो, किसी भी चीज का। विचार करिएगा, जीवन में आपको जो मिला है वो उसको देने वाले हमारे श्री हरि हैं। यदि वो नहीं देते तो आप कहां से कर पाते? हे गोविंद तुमने दिया है तब तो कर पा रहे हैं। तुमने दिया है, शरीर दिया, ये शरीर दिया, श्वासें दी, तभी तो आपकी कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। धन दिया, इसी कारण देखो ये धरती का जो कर्म है, ये धरती क्या है? कर्म प्रधान है। कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसी कारण धरती पर आने के बाद कर्म जरूरी है, किंतु फल, बोले फल परमात्मा देंगे। और किसको कैसा फल मिलता? बोले जैसा कर्म। कहने का अभिप्राय है किसान खेत में जैसा अनाज डालेगा वैसे ही उसको फसल मिलेगी, सीधी सी बात। कल हमने आपको कथा सुनाई गोवर्धन की, तो जब गोवर्धन की कथा हो, प्रसंग आया भागवत में, तो वहां पर लिखा है कि भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आप इंद्र का पूजन क्यों करते? यहां पर लिखा हुआ है कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो
मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो नंद बाबा कह रहे हैं इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र पानी गिराते हैं, बरसात होती है, जिसके कारण हम यदुवंशियों के पहाड़ों पर खेतों में घास होती है और वो घास खाकर हमारी गाय दूध देती तो हमारा घर परिवार चलता। तो कन्हैया ने कहा, बाबा तुमसे किसने कह दिया कि इंद्र पानी गिराता है? बोले बाबा ऐसे तो कितने लोग हैं जो इंद्र का पूजन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, तो क्या उनके खेतों में पानी नहीं गिराएगा? जो पूजन कर रहे हैं क्या उन्हीं के खेतों में पानी गिराएगा? अब जब कन्हैया ने ये बात कही, सुनंद बाबा मौन हो गए। क्या जवाब दे? भाई देखो, जैसे कथा सुनने अब कुछ लोग आते कुछ नहीं आते, तो इसका मतलब ये थोड़ी उन पे भगवान की कृपा नहीं। भाई धरती पर पैदा होने वाले हर एक मनुष्य पर उनकी कृपा है, चाहे वो उनकी कथा सुने ना सुने, उनके मंदिर जाए ना जाए, वो तो यहाँ पैदा हो गया, मतलब भगवान का अंश बन गया उसके अंदर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी जी कह रहे हैं। यहाँ पर पैदा होने वाले घर में यदि 5 बच्चे हैं तो है तो पिताजी का अंश, भले पिताजी उसको प्यार करे ना करे, वो तो अपने नाम के बाद ही लिखेगा ना मैं इसका पुत्र हूं। ठीक इसी प्रकार धरती पर पैदा होने वाला जीव मात्र सब नारायण की संतान है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं नंद बाबा से, बाबा क्या जो लोग इंद्र का पूजन नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके खेतों में इंद्र पानी नहीं गिराएगा? क्या हमारे तुम्हारे खेतों में पानी गिराएगा? अब नंद बाबा मौन है। कन्हैया ने आज गोवर्धन पूजन का वास्तविक महत्व बताया कि इंद्र का पूजन बंद करो और गोवर्धन का शुरू क्यों करो। क्योंकि देखो भगवान कृष्ण लिखा है श्रीमद् भागवत में, कहीं ना कहीं ठाकुर जी बड़े प्रैक्टिकल हैं जीवन में। उन्होंने कहा, आप नंद बाबा से कहा आप इंद्र का पूजन कब से करते आ रहे हैं? बोले हमारे पूर्वजों से होता आ रहा। हम लोग भी कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे नियम अपना लेते हैं, कुछ ऐसी परंपरा अपना लेते हैं जिसका हमें अता पता नहीं होता, बस हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम करते हैं। देखिए यहां भागवत में लिखा है कि कर्म 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान पूर्वक, एक परंपरा पूर्वक। परंपरा पूर्वक कर्म का मतलब है कि हम कर रहे हैं किंतु हमें पता नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं, एक परंपरा बन जाती है। हमने एक कथा बताई थी ना आपको कि विवाह हुआ है घर में, तो बिल्ली मरी, तो सास ने गलती से बिल्ली मर गई, तो गलती से बिल्ली मर गई तो उस घर की परंपरा बन गई कि जब जब शादी हो तब तब बिल्ली मारे। कहते हैं ऐसे ही एक घर की सास, एक घर की बहू घर के जब झाड़ू लगाए तो दरवाजे पे 7 बार झाड़ू को पटकती थी। तो पड़ोसन ने पूछा क्यों पटकती है? बोले हमारी सास पटकती थी तो हम पटकते हैं। सास से पूछा गया तुम क्यों पटकते हो? बोले हमारी सास पटकती थी तो हम पटकते हैं। उस बूढ़ी अम्मा से पूछा गया, बोले क्यों तुम क्यों पटकते हो? बोले हमारी सास पटकती थी। अब बोले क्यों पटकते? बोले हमें पता नहीं किंतु हाँ 7 बार पटका जाता है। ये हो गया परंपरा पूर्वक कर्म, हमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं किंतु कर रहे हैं बस।